कभी सोचा नहीं ना? क्योंकि ब्लीडिंग आता है रुकता है, आता है रुकता है, आता है रुकता है, आता है रुकता है। लेकिन इस बार जब रुका, शी न्यू, कुछ तो मेरे अंदर जो रुका है, समथिंग दैट हैज स्टॉप्ड विद इन मी, ये अब परमानेंटली रुक गया है, अब ये कभी नहीं आने वाला। बिकॉज शी अंडरस्टूड द टच ऑफ द मास्टर। वो प्रभु के उस टच को क्या कर चुकी थी? महसूस कर चुकी थी। और चर्च, जब आप उस गुरु के उस टच को एक बार महसूस कर ले, आपको पता है कुछ भी फिर असंभव नहीं। एंड दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग पीपल द टच ऑफ द मास्टर इज द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन दैट कैन एवर हैपन इन योर लाइफ। एक प्रभु का स्पर्श ही आपके जीवन का सबसे ताकतवर स्पर्श है। वो स्पर्श जब आपको छू ले तो आप किसी और को बयां नहीं कर सकते, क्योंकि उसको छुआ नहीं गया है, पर आपको पता है कि उसे छुआ गया। इसी के लिए कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उसको छू लिया, उसको छू लिया, है ना, ये सब मजाक है। उसके लिए मजाक क्यों है पता है? क्योंकि उसको आज तक छुआ ही नहीं गया है। वो आज तक बुद्धि से काम कर रहा है। हालेलुया। शिष्यों ने कहा आपको कौन छू रहा है? सभी छू रहे। यीशु ने कहा नहीं, ये कोई अलग तरीके का छूना है। जैसे मानो मुझसे छीन कर किसी ने क्या है, और मेरी ताकत को छीन लिया। आज की रात और कल की रात अगर खुदा तुझे वो एक टच दे दे, दैट टच, if God can give you a touch, hallelujah, everything will change in your life. Hallelujah. वो टच सिर्फ आपको समझ आएगा, वो टच किसी को समझ नहीं आएगा। डीएल मूडी ने कहा मेरे चर्च में 6000 लोग, लेकिन God never touched me. उस 2 औरतों ने जाकर डीएल मूडी को बोला तेरे चर्च में 6000 लोग हैं, पर खुदा ने तुझे अभी तक छुआ नहीं है। डीएल मूडी ने कहा अगर सच में ऐसा कोई स्पर्श है कि 6000 होने के बाद भी मुझे वो स्पर्श नहीं मिला, तो उसने कहा खुदा मुझे वो स्पर्श चाहिए। आई नीड दैट टच। एक दिन खुदा ने अपने आप डीएल मूडी के ऊपर अपने स्पर्श को उंडेल दिया, और उस दिन एक बिस्तर पे लेटे हुए उन्होंने कहा खुदा बस कर, मुझे अभी और नहीं चाहिए। मैं समझ गया कि इससे बेहतर और कुछ नहीं है। डीएल मूडी 6000 से